27 सितंबर 2025 ये एक ऐसा डे है जो शायद हर रियल मैड्रिड फैन कहीं ना कहीं भूलना चाहेगा या फिर आई वुड रादर से कि अपनी मेमोरी से डिलीट करना चाहेगा, बिकॉज ये वो दिन था जब रियल मैड्रिड ने अपने क्रॉस सिटी राइवल एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 5 गोल कंसीड किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज द लार्जेस्ट डिफीट इन डर्बी ओवर अ डिकेड में भी। मैंने तो इससे बुरी हार कहीं ना कहीं देखी नहीं है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि सिमियोनी की टैक्टिक्स या जो टैक्टिकल ट्रैप था, उन्होंने सिर्फ हमें हराया नहीं, हमारी धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ा दी थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 5 लेसन्स की जो मैंने जो उस डिफीट से एनालाइज करे, और अगर हम वो कल के मैच में फिक्स कर लेते हैं, कल क्या होने वाला है। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसलिए मैं कल बोल रहा हूं। कल हम जेद्दा में, सऊदी अरेबिया में अगेन अपने क्रॉस सिटी राइवल्स एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट सुपर कप का मैच खेलने वाले हैं। एंड एक गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। बैड न्यूज ये कि हम अपने टॉप स्कोरर किलियन एम्बापे के बिना खेलेंगे, जिन्होंने 2025 में ऑलमोस्ट 59 गोल्स मारे हैं। गुड न्यूज ये कि शायद जो रियल बेटिस के अगेंस्ट हमने मैच देखा था उसमें हमें जाबी की थोड़ी टैक्टिक्स अच्छी दिखी थी, मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कामाविंगा मे बी, बट द मैन ऑफ द मोमेंट गोंजालो गार्सिया, जिन्होंने हैट्रिक मारी थी, उनको जाबी अलोंसो ने कहीं ना कहीं अनलॉक किया, या फिर जाबी अलोंसो ने अपनी गलती से सीखते हुए एक नंबर 9 जो है यहां पे प्लेस किया, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। सो होपफुली कल हमारे लिए चीजें अलग होंगी, बट वो अलग होने के लिए हमें वो जो 5 लेसन हैं जो मैं आपको 5 पॉइंट में बताऊंगा, उन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो आपको भी अगर जानना है कि वो कौन सी 5 गलतियां जो हमने उस मैच में करी थी और यहां पर हमें अवॉइड करनी है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है द सेट पीस सुसाइड। अब ये ऐसा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता कोई इस पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा। इट्स अ मिस्टेक नंबर 1 फॉर अस, बिकॉज जो एरियल डूल्स है यहां पे हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। टोटल कोलैप्स यहां पे कहीं ना कहीं हो रखा है। जो हमारी 5-2 वाली लॉस थी, जो 5-2 वाला मैच था, उसमें ऑलमोस्ट 4 गोल हमारे जो है डेड बॉल सिचुएशन से पड़े थे। चाहे आप नॉर्मैंड का हेडर याद रख लो या फिर जूलियन अल्वारेस की फ्री किक याद कर लो, वट एवर इट इज। उस मैच में हमारी एक तरीके से जो डेड बॉल्स थी उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी थी। ठीक है, अब अगर आप रियल मैड्रिड की करंट स्क्वाड देखो तो उसमें अगर आप अल्वारो करेरास और हमारे डिफेंडर्स को मिला लो तो हमारी एवरेज शॉर्टेस्ट हाइट है पूरे ला लीगा में। जो हमारे डिफेंस, हमारी टीम की जो हाइट है वो शॉर्टेस्ट है। मे बी दैट दिस कुड बी द रीजन कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकंड रीजन ये हो सकता है, अगर आप वो मैच याद करो, एक जो चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है वो ये कि उस मैच में जाबी अलोंसो ने कहीं ना कहीं, मतलब अगर आप लास्ट मैच याद करो तो अलेक्जेंडर सॉर्लोथ ने डीन हाउसन की धज्जियां उड़ा दी थी। आप ये मान के चलो कि डीन हाउसन को डिस्ट्रैक्ट कर रखा था जूलियन अल्वारेज ने, जिसने कॉरिडोर ऑफ डेथ खोल दिया था कहीं ना कहीं सॉर्लोथ के लिए, जहां पे उसने गोल स्कोर भी करा था और हम बहुत बुरी हार हारे थे। अब इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स ये है कि जाबी अलोंसो को एक चीज ध्यान रखनी है कि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आप जोनल सिस्टम नहीं खिला सकते। आपको मैन टू मैन मार्किंग खिलानी ही पड़ेगी। अगर आपने राउल एसेंसियो और रुडिगर, हूसोएवर विल बी प्लेइंग देयर, अगर आप लोगों ने अलेक्जेंडर सॉर्लोथ या फिर जूलियन अल्वारेस को मैन टू मैन मार्क नहीं किया, तो मार्क माय वर्ड्स कि हर 15 मिनट में कोर्तोवा जो है आपके नेट से बॉल उठा उठा के दे रहा होगा कि लो भाई एटलेटिको वालों ले जाओ, आपके 2 गोल हो गए, अब आपने 3 मार दिए, अब आपने 4 मार दिए। ठीक है, सो आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको मैन टू मैन मार्किंग करनी है। उसके बाद आपके जो वेलवर्डे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप ड्रॉप करना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग कि वो शायद राइट बैक ही स्टार्ट करेंगे, बट यू नेवर नो, मे बी हो सकता है कि मैं अगेन जो हमारे हिमेनेज है उनके ऊपर बैक कर रहा हूं। मे बी शायद जाबी अलोंसो उनको मौका दे, प्रॉपर राइट बैक को खिला के हमारे वेलवर्डे को मिडफील्ड में लाएं, बट अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि शायद मिडफील्ड में खिला देंगे। तो उनको डीप ड्रॉप करना पड़ेगा कॉर्नर्स के अगेंस्ट कहीं ना कहीं। इट्स मोर लाइक कि इन्फोर्सर जो कि एटलेटिको के जो ब्लॉक्स है उनको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करेंगे। दिस कुड बी द प्लान, जो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। सेकेंड पॉइंट, द आर्दा गुलर पोजिशनिंग ट्रैप। अब यार ये मिस्टेक नंबर 2 है मेरे लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने आर्दा गुलर को राइट फ्लैंक पे खिला के, जो जिन आपने खिलाया, आपने उसको एक खाली डेजर्ट बना दिया उस राइट साइड को, जहां पे एटलेटिको ने बहुत ही फायदा उठाया। सितंबर में डेफिनेटली आर्दा गुलर ने बहुत ही ब्यूटीफुल गोल स्कोर किया था अगेंस्ट एटलेटिको, बट टैक्टिकली आर्दा गुलर आपके लिए लाइबिलिटी थे। अगर आपको ये चीज रियलाइज नहीं हुई तो आप जाके मैच की हाईलाइट्स यहां पे कहीं ना कहीं देख सकते हो। वो इतना हाई पोजीशन थे कि जो डैनी कार्वेल थे उनके लिए वो काइंड ऑफ अ 1 वर्सेस 2 वाली सिचुएशन बन गई थी अगेंस्ट सैमुअल लीनो, एंड कहीं ना कहीं उनके अलावा रॉड्रिगो डी पॉल के लिए जो दोनों थे वो कहीं ना कहीं यहां पे कार्वेल के साथ 1 वर्सेस 2 सिचुएशन में फंस गए थे। अब नो डिसरिस्पेक्ट टू आर्दा गुलर इज अ मैजिशियन, मतलब
बट जो 4-2-3-1 वाली फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं उसमें जो उनकी डिफेंसिव ट्रैकिंग है वो ऑलमोस्ट 40% लो है देन रॉड्रिगो। ये ऑफिशियल स्टैट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं। एंड अब इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आर्दा गुलर कल का मैच स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिफेंसिव ड्यूटीज तो निभानी पड़ेगी, वो उससे तौबा नहीं कर सकते। ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली जो एटलेटिको मैड्रिड का पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बेटिंग पे बना हुआ है, जो मैड्रिड विंगर्स को बेट करते हैं कहीं ना कहीं, एंड उसके बाद लॉन्ग बॉल जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्च करते हैं, मे बी ऑन द लेफ्ट या मे बी ऑन द राइट, मोस्ट प्रॉब्ली वो अपने लेफ्ट की साइड करते हैं। तो आपको डिफेंसिव ड्यूटीज तो कहीं ना कहीं यहां पे निभानी पड़ेगी। अब जाबी अलोंसो का डिलेमा जो है वो मैं यहां पे समझ सकता हूं। उनका डिलेमा यहां पे ये हो सकता है कि क्या मैं आर्दा गुलर को बेंच करूं जो शायद अपने थोड़े बढ़िया पासेस निकाल सकते हैं, गोंजालो गार्सिया को पासेस दे सकते हैं, या फिर क्रॉसेस भी कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं मे बी, या फिर मैं रॉड्रिगो के वर्क रेट के लिए जाऊं जो कि 40% ज्यादा उनसे डिफेंसिव ड्यूटीज यहां पे मेरे लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिबेट है जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं। अगर आप मुझसे पूछो, माई ऑनेस्ट आंसर वुड बी रॉड्रिगो। आप रॉड्रिगो को स्टार्ट कराओ बिकॉज मैं 2 गोल मैं 0-0 ड्रॉ कराने में ज्यादा बेटर रहूंगा अगर आप आर्दा गुलर को नहीं भी वो डिलीवरीज दिलवा पाते शुरुआत में। आप 60 मिनट के बाद लेके आओ, मे बी तब एक डिलीवरी निकल जाएगी, आई एम हैप्पी इन 1-0 विनिंग। बट आप रॉड्रिगो को लेके आओ, उनसे मैच स्टार्ट कराओ ताकि डिफेंसिव ड्यूटीज वो यहां पे कर सके। दिस इज अ वेरी गुड डिबेट टू सॉल्व फॉर जाबी अलोंसो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 विच इज द बेलिंगम आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ये एक मिस्टेक नंबर 3 है जो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, हमें नहीं पता जूड बेलिंगम नंबर 10 खेलेगा, नंबर 8 खेलेगा। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू टर्न जूड बेलिंगम इन अ सेंटर बैक कहीं ना कहीं। ठीक है, जो आपका 5-2 का डिजास्टर हुआ था जो हमने सितंबर की बात करी है, वो कहीं ना कहीं वहां पे जूड बेलिंगम ने 5 टैकल्स मारे थे। बिकॉज ये हम सबको पता है कि जूड बेलिंगम का जो वर्क रेट है बहुत ही फैंटास्टिक है, वो टैकल, इंटरसेप्शन, असिस्ट, गोल हर तरीके से रियल मैड्रिड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट जूड बेलिंगम ने उस मैच में 5 टैकल्स मारे थे जो कि पूरी टीम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट थे। इसलिए मैंने बोला कि जूड बेलिंगम को सेंटर बैक बना दो भाई, क्योंकि आप लोगों से हो नहीं रहा है तो कोई तो यहां पे सेंटर बैक वाला रोल कहीं पे ना कहीं अदा करेगा। बट why is that a mistake? जूड बेलिंगम का 5 टैकल मारना is a problem for Real Madrid because he was doing this in his own 18-yard box. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड। अब अगर जो आपके मिडफील्डर्स थे, चुआमेनी खेल रहे थे एंड वेलवर्डे जो थे, वो कहीं ना कहीं गैलेगर जो एटलेटिको मैड्रिड ने उतारे थे उन्होंने उनको ओवररन कहीं ना कहीं कर दिया था उनकी एनर्जी को। तो जूड बेलिंगम को जो है 40 मीटर पीछे आके कहीं ना कहीं 40 यार्ड्स डीप आके कहीं ना कहीं आपके लिए डिफेंडिंग करनी पड़ रही थी जस्ट टू सर्वाइव। ठीक है, इसकी वजह से जो अंबापे था वो कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया एंड हम जो है गोल वहां पे स्कोर नहीं कर पाए। दिस वाज द प्रॉब्लम। अब इसका फिक्स क्या हो सकता है? बिकॉज वी डोंट हैव अंबापे राइट नाउ, कल हमारे पास अंबापे नहीं होंगे, तो जूड मस्ट बी द शैडो स्ट्राइकर। मुझे ऐसा लगता है कि वो होने चाहिए। होपफुली पिछले मैच में गोंजालो गार्सिया वाज अ काइंड ऑफ अ शैडो स्ट्राइकर कहीं ना कहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में गोंजालो गार्सिया आपको नंबर 9 मिलने चाहिए एंड जूड विल बी द शैडो स्ट्राइकर बिहाइंड गोंजालो गार्सिया। तो जाबी जो है उनको कामाविंगा एंड चुआमेनी को ये चीज बोलनी पड़ेगी कि भाई स्टे होम, आपको अपने एरिया में रहना है, प्रोटेक्ट द हाउस, आपको आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, जस्ट बी द ब्रिज। आपको अटैक को हेल्प करनी है एंड डिफेंस जो उधर से काउंटर आ रहा है उसको रोकना है, अपनी जगह कहीं ना कहीं नहीं छोड़नी है। लेट जूड डू हिज वर्क। जूड को फाइनल थर्ड में जाने दो, उसको लेट रन बनाने दो एंड उसको क्या कहते हैं गोल मारने दो, असिस्ट मारने दो। अगर जूड जो है वो डिफेंडिंग करने लग जाएगा ग्रीजमैन के अगेंस्ट या फिर अल्वारेस के अगेंस्ट, सॉरलोथ के अगेंस्ट अपने ही बॉक्स में जाके, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड मैच ऑलरेडी हार गई है। आप जूड बेलिंगम से डिफेंडिंग नहीं करवा सकते। अब आते हैं 4th पॉइंट यानी कि मिस्टेक नंबर 4 विच इज ओवर रिलायंस ऑन द गोंजालो हाइप। अब ये बात आपको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि भाई आप एक 21 साल के लड़के से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको अंबापे बन के दिखा देगा। एक मैच में उसने गोल्स मारे, आई एम नॉट टेकिंग अवे हिज क्रेडिट, डेफिनेटली वो इस मैच में भी शायद हैट्रिक मार दे, बट आप एक 21 साल के लड़के के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बना रहे हो, एक हाइप बना रहे हो विच इज एब्सोल्युटली रियल, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर उसके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ जाएगा। ठीक है, गोंजालो गार्सिया ये सब करके जो बोलने वाली चीज है, मुझे लगता है फैंटास्टिक, उसने परफेक्ट हैट्रिक स्कोर करी अगेंस्ट बेटीज, बट इसमें कुछ चीजें जो हमें सोचनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक रियलिटी चेक हमारे लिए क्या है कि रियल बेटीज जो है वो बहुत ही हाई लाइन खेल रही थी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात करी थी, बट एटलेटिको मैड्रिड जो है वो लो ब्लॉक या फिर एक ब्रिक वॉल वाला घटिया सा बस पार्क करने वाला फुटबॉल खेलेगी। वहां पे गोंजालो गार्सिया को उतनी फ्रीडम या उतनी डिलीवरी शायद नहीं मिलेंगी जो बेटीज के मैच में उनको मिल रही थी। ऑब्वियसली उसकी पोजिशनिंग बहुत बढ़िया है, बट दैट डजंट मीन कि एटलेटिको मैड्रिड की पोजिशनिंग खराब है। ठीक है, अगर आप टैक्टिकल डेंजर की बात करो तो जो रियल मैड्रिड है उन्होंने पिछली बार भी ये हीरो बॉल खेलने की कोशिश करी थी
थी कि एम्बापे को लोन वॉरियर बना के हम कहीं ना कहीं जितवा देंगे। माय पॉइंट इज दैट कि या तो आप 90 मिनट्स उसको अगर क्रॉस मारते रहोगे, जो कि पिछले से पिछले मैच में भी कोशिश हो रही थी, इस मैच में भी हुई थी, तो वो तो बढ़िया उसने फिनिश कर दी बिकॉज वो लोग हाईलाइन खेल रहे थे। बट इस मैच में नॉर्मेंड वगैरह जैसे जो प्लेयर है वो आपके क्रॉसेस नहीं डलने देंगे बिकॉज इट्स एन एटलेटिको मैड्रिड, ठीक है। सो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि मे बी आप गोंजालो गार्सिया को एक डिकॉय की तरह यूज कर सकते हो। उसकी जो मूवमेंट है उसको आप नॉर्मेंड की मूवमेंट को आगे पीछे करने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे हमारे बेटीज के अगेंस्ट पहला वाला जो गोल पड़ा था उसमें गोंजालो गार्सिया ने कहीं ना कहीं करी थी आउट ऑफ पोजीशन लाने के लिए, जिसकी वजह से मे बी विनीसियस जूनियर को मौका मिलेगा कट इनसाइड करने का। एंड माई पॉइंट इज दैट कि डोंट मेक हिम द फोकल पॉइंट। आप ये मत बनाओ कि यही लड़का हमारे लिए सारी चीज करेगा, मेक हिम द डिस्ट्रैक्शन। समटाइम्स यू नीड टू प्ले स्मार्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि गोंजालो गार्सिया पे अननेसेसरी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज सिम्योनी ने भी वो पिछला मैच बहुत अच्छे से देखा होगा एंड उन्होंने भी गोंजालो गार्सिया को मॉनिटर किया होगा। अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट विच इज द जाबी अलोंसो स्टबर्नेस। ये हमारी है मिस्टेक नंबर 5, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर लाइक हाई लाइन अगेंस्ट द काउंटर किंग, ठीक है। जाबी अलोंसो जो है उनको कंट्रोल पसंद है, उनको चाहिए कि मेरे मिडफील्डर प्रेस करें, बॉल मेरे पास रहे, मैं अपने अकॉर्डिंग गेम को कहीं ना कहीं बनाऊं। दिस इज व्हाट जाबी अलोंसो लव। उनको एक बहुत ही हाई डिफेंसिव लाइन चाहिए कहीं ना कहीं, बट सिम्योनी के अगेंस्ट एक हाई लाइन एक डेथ सेंटेंस हो सकती है उनके लिए बिकॉज जाबी अलोंसो ये चीज पहले भी भुगत चुके हैं। अगर आप 2025 के अगर स्टैट्स देखो, एटलेटिको मैड्रिड ने डायरेक्ट ट्रांजिशंस पे सबसे ज्यादा गोल स्कोर करे हैं अगेंस्ट एनी टीम इन ला लीगा, ठीक है। ये एटलेटिको मैड्रिड का स्टैट्स हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड इसमें वार्निंग ये है कि अगर आप 5-2 वाला गेम कहीं ना कहीं याद करो, वहां पे जूलियन अल्वारेज, ग्रीजमैन जो है उनको मतलब ऑलमोस्ट 40 यार्ड्स ऑफ ग्रास थी उनके पास कहीं ना कहीं यहां पे रन करने के लिए। हर बार जब भी रियल मैड्रिड बॉल लूज कर रही थी, दे वर एब्सोल्युटली मेकिंग रन्स बड़ी इजीली। सॉरलोथ वगैरह ने, मैंने सबका आपको बताया कि किस तरीके से जूलियन अल्वारेज ने डीन हॉसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जगह बच गई। हर टाइम ये चीज उनके लिए हो रही थी, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ने बहुत यहाँ पे सफर करा था, ठीक है। सो आपको ये चीज यहाँ पे मेंटेन करनी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर आपको ये मैच जीतना है तो जाबी अलोंसो को अगली होना पड़ेगा, यहाँ पे अगली फुटबॉल कहीं ना कहीं खेलनी पड़ेगी। उनको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड के पास 70% पोजीशन नहीं रहेगा अगेंस्ट ये एटलेटिको मैड्रिड वाली टीम, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर उन्होंने कल कोई ब्यूटीफुल टाइप ऑफ फुटबॉल खिलाने की कोशिश करी जेद्दा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिम्योनी है वो सुपर कप की ट्रॉफी अपने साथ ले जाएंगे, मतलब बाद में जीत के एटलीस्ट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो मैच तो कहीं ना कहीं जीत जाएंगे और शायद सेम प्लेन पे चले जाएंगे बाद में दोनों साथ में। सो माय पॉइंट इज दैट कि जाबी अलोंसो को अपनी स्टबर्नेस को कहीं ना कहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा एंड उनको ब्यूटीफुल फुटबॉल की बजाय अगली फुटबॉल कल कहीं ना कहीं खेलना पड़ेगा। तो गाइज ये थे वो कुछ 5 पॉइंट जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक्स अगर हम अवॉइड कर लेंगे तो कल का मैच बहुत आसानी से जीत जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मेरी प्रेडिक्शन देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट एम्बापे ऑब्वियसली रियल मैड्रिड पिछला मैच अच्छा खेली थी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद विनीसियस, एम्बापे। कोई एम्बापे मुझे पैसे नहीं देता है, लोग मुझे बोलते हैं तुम तो भाई एम्बापे के फैन हो। एम्बापे ने गोल्स मारे, मैं उसलिए उसकी तारीफ करता हूं। पिछले मैच में विनीसियस जूनियर के पास मौका था, उन्होंने नहीं करा। जब 20 मिनट तक उन्होंने अच्छा करा, मैंने उनकी भी तारीफ करी। इस मैच में वो हैट्रिक मार देंगे, मैं फिर उनकी तारीफ करूंगा। आई एम अ रियल मैड्रिड फैन फर्स्ट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन सा प्लेयर जा रहा है। हमने रोनाल्डो से लेके सबको जाते हुए देखा है, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। अभी तक विनीसियस जूनियर ने नहीं करा तो आई एम सॉरी, मैं नहीं बोल सकता। तो विदाउट एम्बापे इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, बट स्टिल मैं एक 2-1 रियल मैड्रिड विन के लिए इस मैच में जा रहा हूं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर इस मैच में जरूर गोल स्कोर करेगा। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच। क्या आपको भी लगता है कि ये 5 प्रॉब्लम जो मैंने बताई है ये एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट है, या फिर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट इसमें ऐड होना चाहिए था? जस्ट काइंडली लेट मी नो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय channel. Thank you.